एक कहलाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि इस तरह से इन दोनों तो ये एक इक्वेशन या फार्मूला हमारे पास आ गया है। तो ये फार्मूला है जिसकी एंट्रीज ली जाती हैं ए ही से, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ। देखें ना, लेफ्ट साइड पे तो ये मैट्रिक्स आ रहा है एक्स वाई वाला, तो यही इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है और इसमें आज का जो हमारा SLO है, टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज हम ये सीखेंगे कि अगर 2 लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में यानी x और y में मौजूद हों और उस सिस्टम को सॉल्व करके दोनों अननोन्स x और y की वैल्यू निकालनी हो और उस वैल्यू को हम किस तरह निकाल सकते हैं मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक कहलाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। तो आज हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई सी 2 लीनियर इक्वेशंस हों, लेट्स से एक इक्वेशन है x - 3y = 0 और दूसरी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ 2x + y = 7। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये एक सिस्टम है जिसमें 2 इक्वेशंस मौजूद हैं और इन दोनों इक्वेशंस में 2 अननोन्स हैं x और y जिनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो एक तरीका तो ये है कि इनको अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व कर लें, जिस तरह आप 8th क्लास में करते रहे थे। तो आज हमने इनको सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से, यानी मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए। अब आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें इन चारों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स आ जाएं, यानी इनके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म x है इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। उसके बाद y का कोएफिशिएंट -3 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है और इस y का कोएफिशिएंट 1 है। तो इन चारों एलिमेंट्स को इस तरह से एक मैट्रिक्स में क्लोज कर दें और इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं लेट से A का। तो ये हो गया हमारा A मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स X बनाते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, जिसमें एक वेरिएबल X है और दूसरा वेरिएबल Y है, यानी X और Y को एक मैट्रिक्स में क्लोज कर दें तो ये मैट्रिक्स X हो गया। और जो इक्वालिटी के राइट साइड पे दोनों नंबर्स हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में 0 है और दूसरी इक्वेशन में 7 है, तो ये 0 और 7 को एक मैट्रिक्स में बंद कर दें और इसका नाम ले देते हैं B। बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 और 7 होंगे। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि इन दोनों इक्वेशन से इस तरह से 3 मैट्रिसेस बना लेने हैं। अब अगर मैं ये जो A मैट्रिक्स है 1 -3 2 और 1, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें X मैट्रिक्स के साथ, जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल हो जाता है B मैट्रिक्स 0 और 7 के, यानी A मल्टीप्लाई करें X के तो दिस विल बी इक्वल टू B। कैसे, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ होती हैं उनको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर 1 और -3 वाली रो को इस x y कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1x से मल्टीप्लाई होगा, 1 × x 1x हो जाएगा और -3 × y -3y आ जाएगा। ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। और सेकंड रो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x 2x और +1 × y 1y बनेगा। तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा और ये इक्वल होगा इस तरफ वाले B मैट्रिक्स 0 और 7 के। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसकी जो ऊपर वाली रो है वो 0 की इक्वल होगी, यानी इक्वेशन 1 बन जाएगी।
x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड एलिमेंट 7 की इक्वल होगी, विच इज़ आवर सेकेंड इक्वेजन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो दरअसल इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से जो कि हमें ओरिजिनल इक्वेशंस मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें इसमें हुआ क्या है कि a को जब x से मल्टीप्लाई करें तो वो b के इक्वल हो जाता है। यही चीज़ है ना, जब हमने a को x से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज इक्वल टू b हो गया, ये ओरिजिनल इक्वेशंस आ गई। तो इससे हम ये नतीजा खस करते हैं कि a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू b। तो ये एक इक्वेशन या फार्मूला हमारे पास आ गया है। अब हमने चूंकि फाइंड आउट करनी है इसमें से x और y की वैल्यू, यानी मैट्रिक्स x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन में या इस फार्मूले में जो इसकी लेफ़्ट साइड है उसमें x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने चूंकि सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि e जो इसके लेफ़्ट साइड पे ये ख़त्म हो जाए, इन इसके फार्मूले में e जो है उसको किसी तरह राइट साइड पे ले जाएं। अब चूँकि ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हम यूँ करते हैं कि अगर इसकी दोनों साइड्स पे यानी इक्वलिटी की दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई कर दें ए इनवर्स से, यानी इसकी लेफ़्ट साइड थी ax और राइट साइड थी b, तो दोनों साइड्स को अगर प्री मल्टीप्लाई करें a के इनवर्स से, यानी प्री मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि शुरू में मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ भी a इनवर्स और इस तरफ भी a इनवर्स, चूँकि इक्वलिटी की दोनों साइड्स को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब होगा क्या, लेफ़्ट साइड पे जब a इनवर्स a से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो इसमें देखें a अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और इसका जो आंसर आता है वो i आता है, यानी a इनवर्स और a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा i टाइम्स x और ये इक्वल होगा a इनवर्स b के। अब i जो है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसको जिस मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करें आंसर में वही मैट्रिक्स आता है, यानी x को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर x आएगा और ये इक्वल होगा a इनवर्स b के। तो ये फार्मूला है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई फार्मूले की। अच्छा, इसको एक और तरह से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ex इज इक्वल टू b है, और अगर हम अलजबरिक तरीके से करें तो जो चीज़ x के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है। तो x जो है वो इक्वल हो जाएगा b ओवर a के, यानी a इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, और जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम न्यूमरेटर में लिखना चाहें तो उसकी पावर -1 हो जाती है, यानी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो आप यूँ भी समझ सकते हैं इसको। बहरहाल फार्मूला यही है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए सॉल्व हम करेंगे इन इक्वेशंस को, और इस तरीके से जो इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं वो तरीका कहलाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9th की जो मैथ की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सेकंड पार्ट, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें जो दो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 2x प्लस वाई, यानी एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन है 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये वाली हो गई इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, और इसमें जाहिर है हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और मेथड यूज़ करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और अभी हमने ये सीखा है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो ये वाला है। अगर मैं इसको इधर ऊपर लिख दूँ तो फार्मूला है हमारे पास x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b,
तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब पहला काम जो हमने करना है वो तो वही है कि इन दोनों इक्वेशंस से हमने 3 मैट्रिसेस बनाने हैं, यानी एक एक्स मैट्रिक्स, एक बी और एक ए। तो ए जो है वो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, वाई का 1 है, इस एक्स का 6 है और इस वाई का 5 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स ए। और दूसरा मैट्रिक्स जो वेरिएबल्स का होता है एक्स और वाई का, उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। और इस तरफ जो बी मैट्रिक्स है उसमें इक्वेशन के दोनों इक्वेशंस की जो राइट साइड के एलिमेंट्स हैं वो आएंगे 3 और 1। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा मैट्रिक्स बी। अब चूँकि हमने फार्मूला लगाना है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो पहले हमें जो ए मैट्रिक्स है ये वाला, इसका इन्वर्स निकालना होगा। जब तक हम इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं ले लेते उस वक्त तक हम ये फार्मूला यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इस फार्मूले को हम तब इस्तेमाल कर सकेंगे जब हमारे पास ए का इन्वर्स आ जाएगा। और किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमें चाहिए होती हैं 2 चीज़ें, एक उसका डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। तो पहले हम इस ए का निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? इसके जो एलिमेंट्स हैं 2, 1, 6 और 5, इसमें हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसमें से माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, और वो हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा 10 माइनस 6 1 जार 6, और 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ गया ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमें चाहिए ए का एडजॉइंट। ये एक मैट्रिक्स होता है जिसकी एंट्रीज ली जाती हैं ए ही से, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ। कौन सी चेंजेस करनी है कि इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनकी चेंज कर दें पोजीशन। 2 और 5 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, 5 आ जाएगा 2 वाली जगह पर और 2 चला जाएगा 5 वाली पोजीशन पर। दूसरे जो 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 6, इनकी चेंज करनी है सिंबल्स, साइंस। तो 1 का साइन प्लस है, यहाँ हो जाएगा ये -1, और 6 भी प्लस है तो ये हो जाएगा -6। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया है ये हो गया ए का एडजॉइंट। हमने ए का इन्वर्स निकालना है, तो ए के इन्वर्स का फार्मूला है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो ए इन्वर्स हमारे पास आएगा 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास था 4, यानी 1 ओवर 4, और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने निकाला है 5 -1 -6 और 2। तो ये वैल्यू आ गई ए इन्वर्स की। अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसकी जो तमाम एंट्रीज हैं उनको 4 से डिवाइड करना है हमने, लेकिन ये ऑपरेशन अभी आप नहीं करेंगे। अभी हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, चूँकि इसमें हमने ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम पहले कर लेंगे इस मैट्रिक्स की बी के साथ, और बाद में जब हमारे पास आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पर फार्मूला, और फार्मूला क्या है कि x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। तो x था हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स, x और y वाला, तो इसकी जगह पे हम इस मैट्रिक्स को डाल देते हैं, यानी ये मैट्रिक्स x हो गया। उसके बाद हमने लिखना है ए इन्वर्स का मैट्रिक्स अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये है 1/4 और मैट्रिक्स है 5 -1 -6 2। ये आ गया ए इन्वर्स का आंसर, और इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। तो मल्टीप्लाई कर दें बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 और 1, ये वाला मैट्रिक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और 1। अब सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है।
तो इसमें जो 1/4 है ये तो बाहर रहेगा और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें जो फर्स्ट रो है 5 और -1, ये इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसमें ऐड करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय +1, यानी -1 मल्टीप्लाई 1। ये हो गया पहला एलिमेंट। और जब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ तो फिर सेकंड एलिमेंट बनेगा। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट है -6, ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय इसका जो सेकंड एलिमेंट है 1। तो इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो 1/4 इंटू 5 टाइम्स 3 15, और -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और सेकंड रो में -6 मल्टीप्लाई बाय 3 6 3 ज़ार 18 -18 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और साइन इसका प्लस आएगा। मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/4 इंटू 15 - 1 14, और -18 + 2, तो डिफरेंट साइन है, यहाँ पर आएगा -16। 18 में से 2 चले जाएंगे तो बाकी माइनस के बचेंगे 16। तो 1/4 इंटू 14/-16। इसके बाद अब हम ये जो 4 था इसको इस मैट्रिक्स के दोनों एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो XY मैट्रिक्स है, देखें ना लेफ्ट साइड पे तो ये मैट्रिक्स आ रहा है XY वाला, ये इक्वल हो जाएगा 14/4, और सेकंड एलिमेंट इसमें -16 है, वो भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, यानी -16/4 के। अगर हम इसको कैंसलेशन करवा लें तो यहाँ 2 के टेबल से होगा 2 2 ज़ार 4 और 2 7 ज़ार 14, और इस तरफ 4 का टेबल 4 1 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16। तो X और Y जो मैट्रिक्स है वो इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट है 7/2, और जो सेकंड है एलिमेंट वो माइनस का 4/1, तो ओवर 1 तो लिखते नहीं है, -4 हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का जो ये वाला एलिमेंट X है ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट के इक्वल होगा, और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि X इक्वल है 7/2 के, और Y इक्वल हो गया -4 के। तो यही इसका आंसर है। हमने X और Y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना थी, जो कि हमने यहाँ पर कर ली हैं। अब अच्छा, बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आपने इन इक्वेशंस का, या ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो अगर सॉल्यूशन सेट कहे तो इसका जो आंसर होता है X और Y की जो वैल्यूज होते हैं उनको बाकायदा सेट में लिखना होता है। तो जो सॉल्यूशन सेट है उसको लिखने का तरीका ये है कि आप एक तो करली ब्रैकेट्स लगाएंगे जो कि सेट की सिंबल है, उसके अंदर एक और पैरेंथेसिस लगाएंगे इन स्मॉल ब्रैकेट्स, जिसमें X की वैल्यू पहले पुट करेंगे 7/2, फिर कॉमा लगा के बाद में Y की वैल्यू आएगी -4, और फिर दोनों ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। तो ये जो है सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका है। इस तरह से आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। ओके जी, ये तो था हमारा आज का सबक। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।